हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए तो समझ लो आपका कंपटीशन एग्जाम निकल गया। ठीक है, यहाँ पे जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो कौन सा है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। यीस्ट सेल साइकिल इज ऑफ, कितने टाइम की होती है यीस्ट की साइकिल, आपको बताना है। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स और 24 आवर्स। यीस्ट की साइकिल कितने टाइम की होती है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, 90 मिनट्स की होती है। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फेज सेल डू नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, कौन से फेज के अंदर सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, बताना है। ठीक है, G1 फेज, एस फेज, एम फेज, बोथ ए एंड सी। तो आपसे पूछ रहा है डू नॉट रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करता कौन से फेज में है? एस फेज के अंदर। तो इसका मतलब G1 और एम फेज में नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड सी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। Which of the following statements mark the completion of prophase of mitosis? Prophase of mitosis के completion को show कर रहा है। तो क्या है? Centrosome duplicates, homologous pair of chromosomes formed, ester with spindle fibers radiates from centrosome, thread-like intermingled chromosome are observed। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज के बारे में बोल रहा है ना, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस को शो कौन सा करता है? सी। सी मतलब एस्टर विद स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट्स फ्रॉम सेंट्रोसोम। अगर ऐसा शो हो रहा है इसका मतलब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी से है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज शोज, प्रोफेज के एंड में एनिमल सेल में क्या शो होता है? गोल्जी बॉडी, ईआर, सेंट्रियोल, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा शो होता है वो बताना है। तो आप देखोगे सी, सेंट्रियोल शो होता है ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम करके आए। विच इज द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम को देखने की सबसे बढ़िया स्टेज कौन सी है जिसमें क्रोमोसोम पूरे वेल डेवलप्ड आपको शो होंगे? तो कौन सा है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज। कौन सा होगा? ए, मेटाफेज। राइट, उसके अंदर आपको पूरे अच्छे से डेवलप हुए हुए क्रोमोसोम दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। कौन से फेज के अंदर होते हैं सेल डिवीजन के? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, एनाफेज, है ना। एनाफेज के अंदर क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और दोनों अपोजिट एंड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, राइट। ओके, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स, अनियन रूट टिप सेल्स के आपने स्टडी किया माइटोसिस को। इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, हर सेल के अंदर कितने हैं? 16 क्रोमोसोम है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद कितने क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे? एंड व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट आफ्टर G2 फेज। यहाँ पे आपको बोल रहा है आफ्टर एस फेज कितने क्रोमोसोम मिलेंगे और आफ्टर G2 फेज क्या डीएनए कंटेंट मिलेगा। अगर कंटेंट एम फेज के बाद 2C था रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, 16 क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद कितने हो जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं। अगर डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा, 2n का 2n ही रहता है, इसका मतलब 16 के 16 ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शंस में 16 दिख रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि G2 फेज के बाद कितना होगा। तो आपको पता है कि एस फेज के अंदर जो है डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि एस फेज के अंदर डीएनए अमाउंट डबल हो गया, तो G2 फेज के बाद जो 2C था वो कितना हो जाएगा? 4C। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी, सेवंथ का आंसर क्या होगा? सी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मियोसिस हैज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन, मियोसिस के अंदर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है क्यों? जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स, फोर डॉटर सेल्स, एग्स एंड स्पर्म्स, रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इसको एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा
डी रिकॉम्बिनेशंस, है ना, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करके बताओ। अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स, हर 35 मिनट्स में डिवाइड करता है। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 to power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml? पर ml सेल कंसेंट्रेशन क्या होगी अगर वो 35 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियम डिवाइड करता है? तो आपको बताना है कि कल्चर के अंदर 10 to power 5 सेल्स है पर ml, जो 175 मिनट्स के लिए ग्रो किए हैं, तो 175 मिनट के बाद सेल की कंसेंट्रेशन क्या होगी? तो आप देखोगे इनमें से कौन सा आ रहा है, फटाफट से चेक कर लो। आपको मैं 10 सेकंड्स देता हूं, 10 सेकंड्स में देखो क्या हो रहा है। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द आंसर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 to power 5 है। आपको पता है हर डिवीजन में बैक्टीरियम का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम पहले 1 into 10 to power 5 कंसीडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 175 मिनट्स तक, तो 35 to 70, देन 105 मिनट्स, देन 140, देन 175, तो 5 टाइम्स उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 5 जनरेशन आ गई ना। तो इसके अंदर आप देखोगे तो पहले अगर 1 था तो वो हो गया 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी, 32 इंटू 10 to power 5 सेल्स होंगे लास्ट के अंदर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स एट ए रीजन कॉल्ड, कौन से रीजन पे अटैच होते हैं, वो रीजन बताना है। क्रोमोसेंटर, काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम, क्रोमोमेयर, तो इनमें से कौन सा होगा, फटाफट से बता दो। आंसर है बी, काइनेटोकोर, है ना, काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be the number of chromosome of alluron cells of a plant with 46 chromosome in its root tip cell? रूट टिप सेल के अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। एल्यूरोन सेल्स के अंदर बताना है 46, 23, 69, या फिर ये डाटा कंप्लीट नहीं है। तो आप बताओगे फटाफट से कौन सा है। तो एल्यूरोन सेल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 69, सी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है डिप्लॉयड सेल का नंबर दिया हुआ है। एल्यूरोन के जो सेल्स होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं, एंडोस्पर्म जो होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एप्लॉयड सेल के अंदर 23, डिप्लॉयड के अंदर 46 और ट्रिप्लॉयड के अंदर 69, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following events does not occur during formation of liquid endosperm in coconut? Liquid endosperm in coconut के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, एम फेज। तो देखो आप, लिक्विड जो पार्ट होता है कोकोनट का, उसके अंदर ये इनमें से क्या नहीं होता। तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो कैरियोकाइनेसिस होगा पर उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बन रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं हो रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट द पार्ट। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, टू sequential cycles of nuclear and cell division, formation of bivalents, maintenance of chromosome number। तो मियोसिस का पार्ट कौन सा नहीं है, देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उनके बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। टू सिक्वेंशियल साइकिल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, ये बनते हैं, बाइवेलेंट भी बनते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। माइटोसिस में सेम रहते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो वो डिसोल्व हो जाता है कब, किस फेज में होता है मियोसिस के, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डायकिनेसिस, इन चारों में से कौन सा है, फटाफट से बता दो। आंसर क्या होगा, सी, डिप्लोटिन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आया। अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट के अंदर वो डिवाइड कर रहा है। इफ अ सैंपल कंटेनिंग 16 इंटू 10 to power 5 सेल्स पर ml, सैंपल के अंदर इतने सेल्स प्रेजेंट हैं आफ्टर 30 मिनट्स,
व्हाट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स पर ml ऑफ सैंपल। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बतानी है क्या होगी। तो आपके पास 10 सेकंड्स है, फटाफट पता लगाओ। ओके आप सभी को पता लग गया होगा आंसर क्या है। देखो इनिशियल हमें पता लगानी है, 30 मिनट्स के अंदर वो कितनी बार डिवाइड कर गया होगा, 3 टाइम्स डिवाइड किया होगा। तो इसका कंटेंट जो अभी कितना है 16 है। तो इसका मतलब इसका पहले कितना रहा होगा, देखो 2 अगर पहले था तो 2 से क्या हुआ होगा 4, 4 से क्या हुआ होगा 8, 8 से 16, तो 3 टाइम्स में अंदर हो गया ना। पहले 2 था, 2 से हुआ होगा फर्स्ट के अंदर, जब फर्स्ट डिवीजन हुआ तो 2 से 4 हुआ होगा, सेकंड डिवीजन में 8 हुआ, थर्ड में 16 हो गया। तो अभी जो कंसंट्रेशन कितनी है 16 है। तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ही होगी 2 इंटू 10 टू पावर 5, ये जो है करेक्ट आंसर है, राइट। ओके मियोसिस फर्स्ट is always followed by interphase, is not followed by any period of rest, is followed by a period of interkinesis, is sometimes followed by interphase। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाँ जी आंसर आपको पता लग गया होगा। यस आंसर इज सी, इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इंटरकाइनेसिस। ठीक है इंटरकाइनेसिस से फॉलो करता है, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग, कौन से पीरियड में रेप्लिकेट करता है, G1 फेज, एस फेज या फिर G2 फेज, अर्ली प्रो फेज, इनमें से किसके अंदर करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग, सेंट्रियोल्स कब रेप्लिकेट करते हैं, तो कब करते हैं एस फेज के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स द स्टेज ऑफ म्योसिस फर्स्ट, जो म्योसिस फर्स्ट की स्टेज है डेट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, काफी टाइम तक काफी लंबी चलती है, किस कौन से फेज। तो कौन सी ऐसी स्टेज है म्योसिस फर्स्ट की जो इतनी लंबी चलती है, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डायकेनेसिस, किसमें बोल रहा है उस साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। तो ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पता होना चाहिए, सी इसका आंसर होगा डिप्लोटिन। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, कौन से फेज के अंदर मियोसिस के सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज फर्स्ट, डू नॉट सेपरेट या सेपरेट होते ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, हाँ फटाफट से आपको पता लगा लोगे, आंसर है बी, सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट होते हैं वो किसमें होते हैं, एनाफेज सेकंड के अंदर, राइट। ओके एनाफेज फर्स्ट में तो होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं ना, राइट। ओके 20 क्वेश्चन, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC is a protein degrading machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, अगर APC defective है, which of the following is expected to occur, इनमें से क्या होगा। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होंगे, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल अकर। तो इनमें से कौन सा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एपीसी है तो लिखा हुआ है देखो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये खराब हो गया तो एनाफेज प्रॉपर्ली नहीं होगा। एनाफेज अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा सिंपल सी बात है डिसजंक्शन नहीं होगा, तो डिसजंक्शन अच्छे से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये होगा, राइट। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। ओके 20 क्वेश्चंस हमने लगाए, उसकी आंसर की मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप मेरे को बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग कि आपका प्रिपरेशन कैसी है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके गुड luck for your competitive exams. Thank you all. Have a nice day.